फ्रेंड्स, तो हम आए थे सम्राट अशोक की जयंती में। तो आप लोगों को दिखाते हैं सम्राट अशोक जयंती में कैसा क्या प्रोग्राम है। आइए चलते हैं। हालांकि पहली बार हमारे गांव में हो रही है। हमारे गांव में सम्राट अशोक जयंती मनाई गई है। चेहरा पे फोटो आया, चलो आ रहा बोलना आ रहा पिता जे खेल तो चलो आ जा जाओ तो आवे लिए तुम क्या हटो फोटो खींचे यार। यूट्यूब पर डाल रहा हूँ ललौरी खड़ा में। ब्लॉग थोड़ी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। यूट्यूब चाचा इधर देखो, इधर देखो। थोड़ी ला जाओ कौन है यार? महाराजा ये है पहचान हमारी। जो करके बंधुआ सम्राट अशोक भाई। चाचा थोड़े पीछे। चाचा 328 साल बरस पहले इनका जन्म हुआ। तो इनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब पहले जो घर को इतिहास है जो खोलते पढ़ना तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास खोलो। तो एक राजा नंद है तो उनको शासन हो। उनके दरबार में सेनापति चंद्रगुप्त के पिता, तो किसी कारण चंद्रगुप्त के पिता जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे, उन्होंने कत्ल हो गए उनको। तो चंद्रगुप्त की जो माँ थी, तो चंद्रगुप्त की माँ जो है उनको लेकर दूसरे के घर छिपा कर चंद्रगुप्त को रखा। कुछ समय चंद्रगुप्त मौर्य को जब रखा तो कुछ समय के बाद राजा नंद के यहाँ चाणक जो था वो उनके दरबार में गया था। वो बहुत काला था, देखने में सूरत नहीं थी। तो राजा नंद ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया कि काला कबूतर तू कहाँ आया, मेरे दरबार से निकल गया। तो उसे इसी बात की बहुत दुख हो कि मेरा
बड़े दरबार में मेरा अपमान किया, तो उसने कसम खाई कि मैं तेरे वंश को नष्ट करके तब मैं चैन लूंगा। उस पंडित ने इसके कुछ समय के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक के यहाँ जो पल रहे तो उनके यहाँ पर पशु चराने जाते थे। तो जब पशु चराते तो वो राजा के उनका दिमाग इतना था कि वो डेला पर बैठ के टीला पर लोगों को न्याय करते थे। एक दिन चाणक्य जो है रास्ता से निकल कर जा रहे थे तो जो मिले, जो जनता के न्याय करते हुए मिले, तुम बोले अरे ये तो बहुत बालक काबिल है। तो उन्होंने कहा ये हो सकता है इस बालक से मैं उस राजा नंद का बदला ले लूं। तो उन्होंने चंद्रगुप्त के माँ के पास गए, चंद्रगुप्त से कही ये लड़का मुझे चाहिए आपका, और मैं इसको राजा बनाऊंगा, मुझे बहुत बलशाली और बहुत ज्ञान में बहुत आगे है। तो उन्होंने चाणक्य ने इसे राजनीति सिखाई और तीर कमान चलाना योद्धा बनाओ। योद्धा बनाकर फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य जो इतने वीर हुए कि इस दुनिया पर उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सब इनके शासन में थे। तो कहते दुनिया की खोज किसने करी? कहीं सिकंदर ने करी। सिकंदर का किस्सा सुने होंगे, तो सिकंदर मरता है, मरो कहीं मेरे हाथ बाहर निकल रहा है। उस सिकंदर को जिसमें दुनिया में शासन, तो उन्होंने चंद्रगुप्त ने उसे हराया। उसकी सेनापति की लड़की से इन्हें शादी करी सिंधु फैसला भाव। कई हजार घोड़ा, कई हजार हाथी और सेना इनको दान में मिली। तो इनके कुछ समय के बाद इनको शासन चलो, इनके शासन के बाद में अशोक भाई इनके चंद्रगुप्त बिंदुसार भाई, इनके बाद में अशोक भाई नाती और लगभग 10 राजा भाई। तो जब अशोक भाई, तो अशोक ने पूरे उसमें काफी शासन करो किले की लड़ाई भाई। उस समय अशोक के शासन में ताले नहीं पड़ते थे, चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, दूध दही की इतनी मार रही कि जितने खाओ पियो कोई किसी से पैसा ना लो जा, तो किसी का तो सम्मान हो। तो कुछ समय के बाद इनके अशोक के भी नाती जो भाई वो भी शासन कर रहे। तो भारत कहते ईरान से, कोई कहते ईरान से, कोई कहते चीन से आओ। तो वो भारत जब घूमो तो भारत की दिशा देखी कि ऐसा सुंदर भारत में जहाँ की कोई चोरी नहीं हो रही, डकैती नहीं होता और सब मिलकर रहते हैं। तो उसने सोची इस भारत पर कैसे मैं शासन करूँ। उसके दिल में ये बात आई। जब ये बात आई तो उस समय उसने जो ही अपनी बहन को लेके आओ। बहन उसकी बहुत सुंदर ही। तो राजा के यहाँ कई लोगों वो दरबार में राजा के यहाँ कहो, एक दिन कहो, दूसरे दिन कहो, तीसरे दिन कहो, राजा दरबार में आते। तो कुछ लोग बोले कि ये कई कल भी आया, परसों भी आया और इसने आज तक कोई अपनी फरियाद नहीं सुनाई। जब फरियाद नहीं सुनाई तो चौथे 5वें दिन उस ब्राह्मण से सुखमित्र था उसका नाम, उसे पूछी क्यों कल भी आए, परसों आए, आपने कोई चर्चा नहीं सुनाई, किसने आए? क्योंकि राजा उस समय दान करते थे, जिसकी लड़की होती थी उसे शादी का पैसा दे दो, मकान का पैसा दे दो, दवा का पैसा सभी मार दो। तो ऐसे उसने कहा कि मैं यहाँ 5 दिन हो, 4-5 दिन आपने अपनी कोई बात नहीं बताई। तो उसने कही साहब मैं बाहर से आया हूँ और मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिन पूछे उससे राजा से ज़्यादा जानकारी ना ले उसे इस पर रख लिया, कहा आपने नौकर बना लो। लेकिन वहाँ के जितने और कर्मचारी है जैसे कि वजीर वगैरह सब लोग उन्होंने मना करी कि इसको मत रखो जो आपके साथ में धोखा करे। कोई बात है, उन्होंने रख लो। और फिर रखने के बाद उसने कहा साहब मेरी बहन है जो आपके यहाँ चौका बर्तन कराएगी। चौका बर्तन करने के नाम से उसने अपनी बहन को भी रख लो। जो कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि जजमान कहते हैं ब्राह्मण लोगों के, हम जजमान नहीं जीजा हैं। तो उसने अपनी बहन जो ही अशोक के यहाँ चौका बर्तन करने के लिए रखने के बाद वो जो है घुड़सवार में काम करतो। कुछ देर समय के बाद वह रानी जो ही राजा के पास पहुँच गई। राजा के पहुँच गई, वो संबंध बन गए राजा के। तो कुछ दिन के बाद वह रानी बोली राजा से बोली है महाराज मैं आपकी घरवाली हूँ और जो आपका सारा और मेरा भाई आपके घुड़सवार में है। तो बोले क्या चाहती? बोले मैं सेनापति से चाहता हूँ। राजा ने उसे सेनापति बनाओ। सेनापति बनने के बाद में कुछ समय जब बीते तो उसने क्या चाल चली कि जितने ऊंचे पद है जैसे सेना के सेनापति जो है वो बन गए, उसने बड़े बड़े पद अपने आदमी को दे, अपने बाद में दे। और जहाँ जब राजा को दरबार लगा तो जनता आती अपनी फरियाद लेकर, तो जनता से मिलना ना दे। तो राजा से जनता नाराज होने लगी क्योंकि वो उसकी बात नहीं होने देते। जो दान करता राजा सुनते समस्या वो हल करते तो वो न होने दे। तो ऐसे होते कुछ समय बीत गो। एक समय की बात जिसना दशहरा होता है,
दशहरा दिन की बात है, तो राजा ने सेनापति बोले महाराज आज सेना को आपको उद्घाटन करने हैं, आप वहाँ चले। तो ये वहाँ गए तो उन्होंने अपनी तलवार ले गए, बोले नहीं तलवार का वहाँ कोई काम नहीं, आप वहाँ तो भाई बोले उद्घाटन करने हैं। ये गए उद्घाटन करने और वहाँ पर उनकी सेना लगी हुई, तो धोखे से उनको सिर काटो और अपने आप उस पर बैठ गओ, गद्दी पे बैठ गओ। हाँ कार मच गई पूरे उसमें दुनिया में कि राजा को कत्ल करके वो सेनापति बन गओ। जब तो सेनापति बन गओ तो इसके बाद में उसके जितने भी मौर्य वंश के है कुछ शाक सैनी वहाँ से अपनी जान बचाएगा और नाम बल गए जो जहाँ तक दुनिया में फैल गए। और उसने आदेश दो कि एक जो मौर्य वंश के है जो है भिक्षु तो कोई एक सिर काट के लावे उसको 10 असर की इनाम में ले जाएंगे। तो इन लोगों ने अपनो नाम बल गए और दुनिया में और ऐसा ही ना है, इसके बाद भी राजा बहुत बड़े, क्योंकि दुनिया में राज बहुत बड़े हो, दुनिया में राज बहुत बड़े हो, ऐसे वहाँ तो खत्म हुए, लेकिन इनके छोटे छोटे शाखा है वे भी राजा है। राजा हरिश्चंद्र और जो हरना कुछ कहता है जो हमारा इतिहास है वो बदल दो इन लोगों ने, और इतिहास जो हमारा और छुपा दो। आज अब अशोक की लाट जो है तो अशोक ने जहाँ था इसी दुनिया में भारत में इन्होंने अशोक ने अपने पे बनवाए, पत्थर पे नाम खुदवाए, अशोक की लाट बनवाई, शेर बनवाए, दुनिया में दिखाते उनमें पाली भाषा में लिखवाए, तो पाली भाषा में बनवाए। ये आज से 2328 साल पहले की बात है। अब जब भारत आजाद हुआ 75 साल पहले तो संविधान लिखोगो, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखोगो तो सम्राट अशोक की जो चिन्ह है तो उन्होंने जो राष्ट्रीय चिन्ह हो वो जो धम्म चक्र बनता है जो धम्मचक्र जो अशोक ने बनवाओ तो वो राष्ट्रीय चिन्ह है, उस पर झंडा में जो है वो अशोक की देन है। अशोक की जो लाट है सूर्य की शेर की जो रुपया में है और जो रुपया में है पुलिस के वर्दी पे लगाता है और आपके जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो उसके दफ्तर में अशोक की लाट है, पर जो रुपया में ये बहुत बड़ी ही पहले आज उसको इतिहास आपको खत्म कर दो। पहले जो बच्चा पढ़ाते जब पन्ना खोलते तो इतिहास मौर्य को ही शुरू होता। और आपको जो छत्रपति सुना रहा है इसकी कहानियां बहुत है, और आप अपने मोबाइल में और जो पढ़े लिखे बालक है वे आप मोबाइल मंगावे आपके सब मोबाइल में आ जाएगा। अब एक बार पूरी जानकारी मिल सकता ऐसे आप 2% वोट है पूरे गाँव में घर के पीलीभीत और अब पंडित को दूसरा के लिए रोज हार रही रुको लो फोटोग्राफर लो और बना रहे हो थोड़ा फटाफट ले ले दाऊ पहली बार ना बाबा अंडा ना अंडा नहीं होता जहाँ में अंडा डालते हुए सारू को उसमें लेकिन यहाँ में ना करवाऊंगा कितना दवारू अंडा वारो बनवाओ रोक ले आप रोक ना सब देखो तो ताऊ रहे अरे अंडा ना है अरे ना ताऊ मैं भाई ना मैं एक बार हो यार रबड़ी को बनो ले रहा तू अजीत ले ले खा लेंगे ओए एक आंटी है एक लाल मन को हम के जाएंगे हम के में टेंशन में गए तो जो बालक जब कह रहे बोले चाचा घर क्यों मनाओ सब लोग मना रहे हैं तो हमने भाई तेरी और काटो हम तो क्या समझे कि पहली बार जीवन में जो कौन है अब कोई हो गया काम अरे राजा सबको हो गया तो ठीक